हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस की वैकेंसी अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया नोटिस आया है वैकेंसी के रिव्यू होने के बाद। अब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले छात्र हैं और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10+2 SNT में अप्लाई किए हैं, उनके तरफ से भी कई सारे क्वेरीज आ रहे थे। क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की भी वैकेंसी बढ़ेगी? वर्कशॉप में जो इतनी वैकेंसी है, प्रोडक्शन यूनिट में जो नई वैकेंसी निकल के आई है 5426, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी पोस्ट होता है क्या वर्कशॉप के अंतर्गत? क्या मिलेगा या फिर नहीं? टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, जो यहाँ पे 12th लेवल PCM का होता है, क्या इसकी वैकेंसी डिक्रीज होगी या फिर नहीं होगी, या फिर इसकी भी बढ़ सकती है? तो आइए इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की एक बुक के बारे में, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे छात्र के क्वेरीज भी आते रहते हैं कि कोई अच्छी बुक बताइए। तो देखिए, PW फिजिक्स वाला की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के रिगार्डिंग एक बुक आती है, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का जो यहाँ पे पोर्सन है उसको कवर करता है। इसमें आपको थ्योरी पोर्सन मिल जाते हैं, जैसे एज पर सिलेबस है उसके बेसिस पे सब कुछ डिटेल में। 1100 प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, जो कि सॉल्यूशन भी उसका मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको एलपी टेक्नीशियन 2018 का मिल जाता है। सिलेबस का देखते हो तो सबसे ज्यादा इस बार जो वेटेज है फ्रेंड्स, आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का ही है सिग्नल ग्रेड 1 में, जो कि 20 क्वेश्चन कवर करता है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 यानी 55 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपको इसी बुक से है, जो कि यहाँ पे कवर हो सकते हैं। कंटेंट की बात करें तो इस बुक का कंटेंट की क्वालिटी दोस्तों काफी अच्छी है। इसमें बात करें तो ओवरव्यू में यूनिट एंड मेजरमेंट करके ऐसे चैप्टर वाइज आपको सारा कुछ इस तरह से मिल जाता है। पहले थ्योरी पोर्शन समझाया रहता है, इसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसके सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपको मिल जाती है एक्सरसाइज और इसके सोल्यूशन भी एक्सप्लेनेशन के साथ। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में भी देखा जाए तो सारा कुछ टॉपिक है जो कि यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर यहाँ पे किया गया है। तो इस बुक को चाहो तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस बार 2024 में टेक्नीशियन की भर्ती आई है, उसमें दो तरह का पोस्ट दिया गया है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का दिया गया है, जो कि लेवल 5 में डायरेक्ट भर्ती पहली वाले लोग करा रहे हैं। और दूसरा पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दिया गया है, जिसमें कई तरह के डिपार्टमेंट अलग अलग में अलग अलग तरह का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है। अब जैसा कि रेलवे मंत्रालय का जो नोटिस यहाँ पे आया है वैकेंसी के रिव्यू को लेकर के, इसमें आपको पता हो गया होगा, 2 वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर। साफ साफ उसमें बोला गया था कि पब्लिशिंग वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियंस वैकेंसी को लेकर के बताए गए हैं। इसमें क्लैरिफाई रेलवे ने किया नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट का है या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी है। तो इसके रिगार्डिंग कई सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही ये पोस्ट ऐड होगा या फिर सिग्नल वाला जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला, क्या उस सिग्नल वाले पोस्ट में भी छात्र को ये पोस्ट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है? कहने का अर्थ है कि क्या वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में सिग्नल वाला पोस्ट होता है, सिग्नल ग्रेड 1 वाली? तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आपको नजर आ रही है, जो असेसमेंट एलो किए हैं, 4078 हर जून को मिला करके वर्कशॉप में, और इसके बाद 1348 जो कि प्रोडक्शन यूनिट में, 5426 वैकेंसी। ठीक है, ये नई वैकेंसी इतना असेसमेंट हुए। तो ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो पोस्ट है, ये वर्कशॉप के अंतर्गत भी नहीं आता, प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत भी ये पोस्ट नहीं आते हैं। ये जनरल अलग तरह का डिपार्टमेंट होता है, S&T डिपार्टमेंट, और इसके अंतर्गत नॉर्मल पोस्ट ही सेफ्टी कैटेगरी की आती है। इसमें कोई नॉन सेफ्टी कैटेगरी का होता ही नहीं है, जिसको वर्कशॉप में दे दें या फिर प्रोडक्शन यूनिट में दे दें। इसीलिए जो पोस्ट है क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी में आती है। इसके कारण से नॉर्मल वैकेंसी या तो सिग्नल की या तो टेलीकम्युनिकेशन की निकलती है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी देखिएगा, जब भी वैकेंसी आई है प्रीवियस में भी या फिर अभी भी आई है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 10+2 वालों के लिए सिर्फ या तो सिग्नल की वैकेंसी रहेगी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल वर्कशॉप और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप ऐसा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में फॉर्म आवेदन किए हैं और जिनके क्वेरीज है कि क्या सर, जो इतना पोस्ट है इसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों को भी मिल सकता है क्या वर्कशॉप के अंतर्गत? तो जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले छात्र को ये पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये दोस्तों ऐड हो जाएगा आपका वर्कशॉप के अंतर्गत। जो पहले नई भर्ती आई थी वो अब ऐड होकर आ सकता है। अब रही बात की वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में, तो सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो
टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली सिग्नल की नहीं है, तो क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की भी वैकेंसी बढ़ सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तर्क हैं। पहला तो ये कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वैकेंसी निकला है सिग्नल वाला, ठीक है, ये पहली बार ऐसा है जो कि लेवल 5 के अंतर्गत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से ये लोग वैकेंसी निकाले हैं। इसका रूल यही है फ्रेंड्स, जो वैकेंसी निकाला गया है, जितनी वैकेंसी खाली रहती है ये पोस्ट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रमोशन कोटा से है जो कि यहाँ पे भरा जाता है। जैसे कोई ग्रुप डी के होंगे वो LDC के माध्यम से चले जाते हैं, कई बार प्रमोशन ले लेकर के सिग्नल SNT में गए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में गए, 2 में गए और फिर 1 में चले गए। इस तरह से कोई टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पहले ही से जॉब कर रहे हैं सिग्नल पे या फिर टेलीकम्युनिकेशन पे, तो वो लोग भी पेपर दे करके अपना डायरेक्ट भी जा सकते हैं सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पे, या फिर क्या हो सकता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 में पहले लेंगे प्रमोशन और फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 यहाँ पे बन जाएगा सिग्नल में। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोस्ट इसी तरह से ये भरा जाता था। अभी जो भर्ती आई है उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 25%, इसका पहले से ही डिफाइन था फ्रेंड्स, ये पहले से ही रेलवे बोलती है कि इस बार जितनी वैकेंसी है उसका मात्र 25% है जो कि हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का निकाले हैं। तो पहले से ही इसका कम वैकेंसी एक तरह से दे रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में। तो जब अगर वैकेंसी का असेसमेंट करेंगे, अलग अलग जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी तो और सारी वैकेंसी का करना है, OHE का करना है, EMU का करना है, TRD का करना है, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रिकल वाले में, इसी तरह से आपका फिटर में करना है बहुत सारा पोस्ट का, इसी तरह से वेल्डर में करना है, MMV में करना है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में करना है, ट्रैक मशीन में करना है, पेंटर में करना है, कारपेंटर में करना है, इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक में करना है, और भी बहुत सारे जो पोस्ट टर्नर है, ये सब है। तो उन सब का अभी करना है और आना भी बाकी है कि उनमें कितनी वैकेंसी बढ़ती है। तो ऐसे केस में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी तो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं वैकेंसी का। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी रिव्यू करते हैं जो नई सिरे से ऑर्डर मिला है, तब भी दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 25% कोटे के तहत ही आपको भर्तियाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का मिल रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो आपको टोटल 50% मिल रहा है, जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, जैसा रेलवे बोल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेलवे बोलती है कि 25% दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती मिली है, वरना 50% के अकॉर्डिंग देते हैं तो आपको डबल वैकेंसी देखने को मिलता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में। लेकिन इतना नहीं दिए हैं क्योंकि ज़्यादा पोस्ट है जो कि प्रमोशन से भरा जाता है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी रिव्यू करते हैं और बढ़ने की उम्मीद ऐसे में होती है, तब भी इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं मिलेगा। कुछ बढ़ा तो उसका समझिए कि मात्र 25% के आसपास वैकेंसी है जो कि आपको वैकेंसी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि 25% ही ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी बढ़े रिव्यू करने के बाद, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो बढ़े वो प्रमोशन कोटा में ऐड कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जो भर्ती है उसी पे कराए। जैसा कि ALP में आप लोगों ने देखा, ALP में क्या हुआ, 5696 पद निकाले गए, बढ़ा करके 18,799 कर दिए। लेकिन क्या सारे जोन में बढ़ा? मैक्सिमम जोन में 3 गुना पोस्ट बढ़ा है, लेकिन कुछ जोन है जहां पे कुछ नहीं वैकेंसी बढ़े, जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाल देख लीजिए। तो क्या ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कुछ भी रिव्यू नहीं हुए? तो ये भी चीज़ है कि पता नहीं अंदर अंदर कुछ ऐसा भी होता होगा, हो सकता है ये भी मान के चल सकते हैं कि भले वहाँ पे वैकेंसी नहीं भी होगा, चलिए ये भी हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जोन में बढ़ा तो उस जोन में भी बढ़ जाता। लेकिन ऐसा केस होता है कि कुछ जोन में बढ़ते हैं, कुछ जोन में नहीं बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए, और बाकी जो मैंने बताया कि ये ऐसे ही 25% कोटा से पहली बार वैकेंसी निकली है, बहुत कम वैकेंसी ये लोग ऐसे ही दिए हैं, तो अगर बढ़ी भी तो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट होने की चांसेस मुझे नहीं लगता टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में। कंक्लूजन की बात करें तो जब सारी वैकेंसी का रिव्यू करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी रिव्यू करेंगे, और उसकी वैकेंसी अगर ज़्यादा निकल के आएगी तो उसकी भी वैकेंसी उसी के रेशियो में 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के रेशियो में ये लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यानी कुछ वैकेंसी आपको बढ़ी हुई नजर आ सकती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में भी। अब एक और क्वेरी जा रहा था दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT वाले छात्रों का कि सर ये जो पोस्ट यहाँ पे रिव्यू हुआ है 5426 पोस्ट, तो जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में बढ़े हैं, तो क्या इसमें SNT वाला पोस्ट बढ़ सकता है? तो मैंने पहले ही दोस्तों वीडियो के शुरुआत में क्लैरिफाई कर दिया कि SNT वाला पोस्ट है जो क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट आती है, और ये इसका पोस्ट वर्कशॉप के अंतर्गत प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत नहीं होता है। तो ये जो 5426 पोस्ट है ये सीधा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत जो ITI वाले छात्र हैं उनके लिए चले जाएंगे वर्कशॉप में, और बाकी SNT टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी ये आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगा।
अब रही बात कि क्या अलग से एस&टी वाले पोस्ट का यहाँ पे रिव्यू होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो क्या यहाँ पे वैकेंसी एस&टी 12th वाले छात्र के लिए यानी 10+2 वाले छात्र पीसीएम वाले के लिए क्या इसका भी पोस्ट बढ़ सकता है या फिर पोस्ट यहाँ पे घटेगा? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का घटेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि 50% वैकेंसी को घटा करके हम लोग 25% करने वाले हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में। तो उससे भी छात्र काफ़ी नाराज हैं। तो छात्र के बीच में ये भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी वैकेंसी में घटा दें। तो क्या वैकेंसी बढ़ सकता है इसके रिव्यू में या फिर एस&टी वाले पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में घटा देंगे? तो आइए इसको भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट में इस तरह से वैकेंसी के रिव्यू हो रहे हैं और ये सब डिपार्टमेंट में भी होगा, एस&टी में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर सब में होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि पहले से ही पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा रेलवे में खाली थी और वैकेंसी को कटौती करके रेलवे वालों ने यहाँ पे काफ़ी कम पोस्ट निकाला, 9,144 पोस्ट निकाला, जबकि इनको 30,000 35,000 तक टेक्नीशियन का देना चाहिए था। अब प्रेशर इन पे बने या फिर कह लें कि हर तरफ से जो इनके ऊपर यहाँ पे प्रेशराइज किया गया मीडिया की तरफ से और बाकी एक्सीडेंट और ये सब की वजह से भी जो यहाँ पे मीटिंग और हर चीज़ चली, उसकी वजह से एलपी में बढ़ा और फिर से रिव्यू होना हुआ वैकेंसी का और हो भी रहा है धीरे धीरे करके। तो ऐसे केस में एस&टी वाले पोस्ट सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी बढ़ना ही चाहिए, जाहिर सी बात है कि इसका भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों उस नोटिस पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं। देखिए ये थी वो ऑर्डर नोटिस जो कि 14/6/2024 क्रेडिट में जारी किया गया था और इसमें साफ साफ बोले गए थे एवेन्यू ऑफ प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एस&टी डिपार्टमेंट, यानी वही पीसीएम वाले पोस्ट का बोल रहे हैं, 10+2 वाले पोस्ट का एस&टी में, ठीक है। और इसमें साफ साफ यही बताया गया था कि जैसे पहले भर्ती होती थी तो उसमें 50% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से हम लोग भर्ती अभी तक कराते आ रहे थे। लेकिन AIRF वालों ने मांग की कि हमारे इम्प्लॉई को ज़्यादातर पोस्ट मिलना चाहिए और उनका प्रमोशन से ज़्यादा होना चाहिए और मात्र 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से निकलना चाहिए। और पता नहीं इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं की रेलवे मंत्रालय वाले और इसको मान लिए, जो कि मैंने बोला था कि बहुत गलत डिसीजन रेलवे का है। ऐसे कभी नहीं कर सकते कि किसी एम्प्लॉई को सिर्फ और सिर्फ इतना ज़्यादा फायदा 75% तक ज़्यादा पहुँचाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भर्ती कम कर दो। तो इसमें रेलवे मंत्रालय ने मान लिया था फ्रेंड्स कि हाँ अब 25% से ही हम लोग भर्ती कराएंगे और ये 2 साल के लिए हम लोग इसको देखेंगे। दिस अरेंजमेंट विल इनिशियली बी ऑपरेटिव फॉर 2 years एंड शैल बी रिव्यूड आफ्टर 2 years फॉर इट्स कंटिन्यूएंस, यानी कि 2 साल के बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करना है कि 25% अब हम लोग भर्ती देंगे एस&टी वाले पोस्ट का, या फिर से 50% करना है या फिर और कुछ कम करना है, ऐसे करके ये लोग बता रहे थे। और ये ऑर्डर पारित हो गया है, ये पास कर दिया है। तो छात्र का यही कहना है कि कहीं सर इस नोटिस के अकॉर्डिंग और वैकेंसी तो एस&टी में घट तो नहीं जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं है कि क्या इसी भर्ती से ये लोग लागू कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर तो पारित हो चुका है, बट इसमें ये भी नहीं मेंशन है कि जो करंट अभी भर्ती चल रही है आपकी, जिसमें करीब करीब 1400 के आसपास पोस्ट ये लोग निकाले हैं, 9,144 में काउंट कीजिएगा तो यही 1400 के करीब करीब एस&टी वाला पोस्ट निकल के आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो इसमें तो कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि इस वाली भर्ती से भी हम लोग लागू करेंगे। हो सकता है कि इस वाली भर्ती से लागू भी कर दें, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो रिव्यू तो हो रहा है वैकेंसी का, तो रिव्यू करेंगे तो अगर ये ऑर्डर है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है कि कम भी कर दें, या फिर हो सकता है कि अगली भर्ती से जब करें, क्योंकि इतना जब बवाल हो रहा है हर चीज़ वैकेंसी को लेकर के, तो हो सकता है अगली भर्ती से जारी करें। लेकिन अगर कम भी करते हैं तो इसमें भी कंडीशन देखिए, अभी मान लेते हैं कि 1400 पोस्ट है एस&टी में, ठीक है, जो नोटिफिकेशन निकली है, वैकेंसी का रिव्यू करने के बाद ये वैकेंसी तो ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है ना, रिव्यू करेंगे तो वो तो बढ़ेगी, भले कितना देना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, कितना LDC कितना GDC में, वो उनका अलग मैटर है, लेकिन पहले तो रिव्यू करने के बाद वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो है खाली रेलवे में बहुत सारी। तो अगर हम लोग अभी ALP में 3 गुना बढ़ा है लगभग, इसी को मान करके चले कि 3 गुना यहाँ पे मान लेते हैं कि बढ़ जाता है। अब ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बस प्रीवियस का डेटा लेके बोल रहा हूँ ALP का, कि मान लेते हैं 3 गुना बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 4200 के आसपास मान लेते हैं कि करीब करीब 4000 के आसपास यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। अगर इनको 50% ही कोटा इस बार देनी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, तो क्या होगा कि इसको 1400 के आसपास है तो इसको 3 गुना करेंगे तो यही 4200 के आसपास हो जाएगा, यानी कि इतनी वैकेंसी ये लोग क्या है निकाल देंगे आपकी, ठीक है, ये निकाल देंगे। लेकिन अगर ये लोग को नहीं करना है, 50% कोटा नहीं देना है, तो जितनी बढ़ी रहेगी, जो भी रहेगा दोस्तों, उसका मात्र 25% के आसपास ही, पहले तो जो वैकेंसी है उसका भी हो सकता है कि 25% कर दें, और जो बढ़ी हुई रिव्यू वैकेंसी है वो आते हैं तो उसका भी टोटल जितनी वैकेंसी बढ़ करके हो जाती है उसका 25% लोग कर सकते हैं। यानी अब मान लेते हैं 4200 के आसपास हो गया तो 50% नहीं देना है, 50% देना होता तो इतना देते हैं, अगर नहीं देना है तो वही 25% इसका कर दें नए रूल के अकॉर्डिंग, तो समझिए कि वही
2100 के आसपास हो जाएगा। यानी पहले आपके 1400 के आसपास मिल रहे थे, तभी दोस्तों इसमें अल्टीमेटली थोड़ा तो इजाफा है ना, 1400 से यहाँ पे 2100 हो रहा है, जब 25% ये लोग कर रहे हैं। बढ़े हुए के बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो, और 3 गुना के आसपास ये लोग बढ़ाते हैं जैसे एलपी में बढ़ाएं तब, ठीक है, इस कंडीशन से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लग रहा है कि ऐसे करते हैं तो थोड़ा बहुत वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जैसे आपको आईटीआई वाले पोस्ट में जितना बढ़ेगा उतना तो नहीं बढ़ने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उतना तो उनका बढ़ेगा ही बढ़ा, उसमें कुछ रूल नहीं आया कि उसमें वैकेंसी को घटाएंगे। सिर्फ एसएनटी वाले पोस्ट पे रूल आया है कि इसी में 25% हम लोग ऐसे ही लागू करेंगे रूल और इसी तरह से चलेंगे। लेकिन फिर से मैं लास्ट में क्लियर कर दूं, ये इन्होंने ये नहीं बताया कि इसी वैकेंसी से हम लोग लागू करेंगे या फिर अगली वैकेंसी से लागू करेंगे, ठीक है। तो अगर इसी वैकेंसी से कर देते हैं, चूंकि रिव्यू चल रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वैकेंसी का तो अभी रिव्यू चल रहा है, तो हो सकता है कि इसी रूल जब आ गया है तो इसी वैकेंसी से लोग लागू कर दें, तो थोड़ा सा कम वैकेंसी बढ़ने का उम्मीद है एसएनटी वाले पोस्ट में, ठीक है। अल्टीमेटली बढ़ेगा ही, कुछ बढ़ेगा ही, 25% भी कर देते हैं कोटा, तो अगर ये रूल लागू नहीं करते तो अच्छा खासा भर्ती एसएनटी वाले में भी बढ़ने की उम्मीदें आपकी रहेंगी। आई थिंक कि जो मैं समझाना चाहता था यहाँ पे कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। बाकी देखिए फ्रेंड्स, अभी और भी क्लैरिफिकेशन इस पर आना बाकी है कि क्या करते हैं ये लोग, इसी भर्ती से लागू करते हैं या नहीं करते हैं, सब कुछ अभी जैसे जैसे अपडेट धीरे धीरे निकल के आएगा, वैकेंसी का रिव्यू होने दीजिए, और भी अपडेट आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि रेलवे फिर से इसको रिव्यू करे, और ये बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आप लोग इतना कम वैकेंसी को रिड्यूस कर दे रहे हो। कम से कम तो 50% होनी ही चाहिए। आप मतलब अपनी सिस्टम की फेल्यूर को दूसरों पे ठीकरा फोड़ना बिल्कुल भी गलत है। आपका बस यही होना चाहिए था रेलवे मंत्रालय का कि पिछला 4-5 साल से ये लोग जीडीसी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाए, एलडीसी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाए, इसके बाद नॉर्मल प्रमोशन भी छात्रों को नहीं दे पाए। तो इतना ज़्यादा प्रमोशनल कोटा भर चुका है वहाँ पे और वो कर ही नहीं पाए हैं। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि प्रमोशन मांग रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ओपन कैटेगरी वाली भर्ती को घटा दीजिए और सारा पोस्ट दे दीजिए प्रमोशन कोटे से और इनको भर दीजिए। अपनी सिस्टम को सुधारिए, जो सिस्टम फेल्योर है उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, सुसंगठित तरीके से कि हाँ 1 साल में मैं जीडीसी से कंप्लीट करा के कई सारे छात्र को प्रमोशन दे दूंगा, कई सारे छात्र को एलडीसी से प्रमोशन दे दूंगा, कई सारे छात्र को स्पेशल कोटा से प्रमोशन दे दूंगा, नॉर्मल प्रमोशन दे दूंगा। तो उससे प्रमोशन वाला भी चलता रहेगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पर भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर हर साल वैकेंसी 50% 60% के आसपास निकालते रहते हैं। तो ये सुधारने की जरूरत थी रेलवे को, ना कि जिम्मेदारी से भाग करके और ओपन मार्केट में वैकेंसी को कम कर देना और बाकी प्रमोशन से भर देना। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि इस पर फिर से रिव्यू करके इसको नॉर्मली 50% का ही कोटा रखना चाहिए। बाकी देखिए ये लोग रूल लागू किए हैं तो इसको तो शुरू में तो फॉलो करेंगे ही करेंगे जहां तक लगता है, क्योंकि 2 साल तक के लिए लागू कर दिए तो 2 साल में फिर से ये रिव्यू करेंगे, अब बाद में ही इसको लागू करने के बाद कि क्या दिक्कत आती है या फिर नहीं आती है। तो ऐसे केस में तो बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, इसके रिगार्डिंग और भी अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि दोस्तों मैं तो ऑफिशियल अपडेट दूंगा, जैसे जैसे और अपडेट आएंगे निकल के आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी जो भी चीज़ थे मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश की। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।